भारतीय इतिहासकारों द्वारा वर्णित इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। दूसरा हो गया, इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ पश्चिम से आई है। तो दोनों सही है, इसलिए इसका आंसर एक का सी होगा। दूसरा है, आधुनिक समाज की विशेषताओं में क्या सम्मिलित है? आधुनिक समाज की विशेषताओं में क्या सम्मिलित है? स्वतंत्रता, समानता, समानती व्यवस्था, लोकतंत्र, यह सभी सम्मिलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। रॉबर्ट क्लाइव हिंदुस्तान का नक्शे तैयार करने का काम किसे सौंपा था? तो इसका आंसर हो गया जेम्स रेनेले। जेम्स रेनेले, ए होगा। 1929 की आर्थिक महामंदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अमेरिकी शेयर बाजार में बड़ी मात्रा में बिकौली के कारण आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई। दूसरा हो गया, अमेरिकी महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। दोनों सही है, तो सी आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन है, 1946 में दिल्ली में हुई पुलिस हड़ताल का मुख्य कारण क्या था? कम वेतन, दूसरा खराब भोजन, तीसरा तो नहीं हो स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन में। तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। छठा क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर के बेटे को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? तो जनरल ने कैप्टन हडसन ने गिरफ्तार किया था। कैप्टन हडसन होगा इसका आंसर। सात नंबर क्वेश्चन है, वाणिज्य कंपनियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वाणिज्य कंपनियों का मुख्य लक्ष्य प्रतिस्पर्धा से बचकर मुनाफा कमाना था। वे सस्ती चीजें खरीदकर उन्हें उच्च कीमतों पर बेचती थी। इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। तो दोनों सही है, तो 7 का सी होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच टकराव का मुख्य कारण क्या था? फरमान का दुरुपयोग किया गया था। 9 नंबर क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला हो गया, 1756 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला के बंगाल का नवाब बना। दूसरा है, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच राजस्व को लेकर विवाद था। सिराजुद्दौला का रॉबर्ट क्लाइव के साथ 1797 ईस्वी में फ्लासी के साथ युद्ध हुआ। तो इसमें से 2 और 3, इसका आंसर सी होगा। 10वां क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला की हार का सर्वप्रमुख कारण क्या था? सेनापति मीर जाफर की धोखाबाजी, ये तो खैर सबको जानता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के पश्चात परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें है, पहला, कंपनी ने बंगाल का प्रशासन नहीं संभाला क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार फैलाना था। ये तो गलती है, ये गलत है। दूसरा, सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। इसका आंसर हो गया बी, केवल 2। 12 नंबर क्वेश्चन हुआ, वर्ष 1764 की बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था। नवाब मीर जाफर था।
13 नंबर क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बक्सर की लड़ाई केवल अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच हुई। गलत। बक्सर के युद्ध के पश्चात मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल की दीवानी और फौजदारी अधिकार दिए। गलत। इसलिए इसका आंसर होगा 13 का डी। अब हुआ 14 नंबर क्वेश्चन, सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट हो गया, सहायक संधि अपनाने वाली रियासतों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं होता। दूसरा हो गया, सहायक संधि अपनाने वाली रियासतों को कंपनी द्वारा सुरक्षा दी जाती थी। तीसरा हो गया, सुरक्षा के निर्धारित रकम नहीं चुकाने पर उसके रियासत का इलाका अपने कब्जे में ले लेती थी। तो इसका आंसर होगा तीनों सही है। 14 का डी होगा। 15 नंबर क्वेश्चन, हैदर अली की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी? उसका आंसर हो गया बी, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। 16 नंबर हो गया, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ निम्न में से कौन से कदम उठाए हैं? तो इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर हो गया बी, 2 और 3। उसने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए थे। फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया था। अब 17 नंबर क्वेश्चन हुआ, 1799 में टीपू के हार के परिणाम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू मारा गया। वोडिया राजवंश के हाथों में मैसूर की सत्ता सौंप दी गई। मैसूर पर सहायक संधि थोप दी गई। तीनों होगा, डी इसका आंसर होगा। स्वराज्यता की नीति किसके द्वारा आरंभ की गई थी? लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा। लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा। 19 नंबर क्वेश्चन है, रानी चेन्नम्मा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रानी चेन्नम्मा का संबंध कर्नाटक से है, बिल्कुल से। रानी चेन्नम्मा अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन करने वाली पहला शासिका थी, बिल्कुल गलत है। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। तो केवल 1 3 किस में आंसर है? तो बी में, बी। कंपनी ने सिंध पर किस वर्ष कब्जा किया? कंपनी ने सिंध पर 1843 ईस्वी में कब्जा किया। सहायक संधि के संबंध में मिलान करें। इसका हो गया 1 का बी। 1 का बी हो गया। 17 1848 में हुआ था। 2 का ए हो गया। संबलपुर 1850 हो गया। तो 2 का ये जब हो गया तो 2 का ए किस में है? तो डी। इसका आंसर डी हो गया। अवध के अधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला हो गया, अंग्रेजों ने अवध की जनता को कुशासन से आजाद कराने का तर्क देकर अवध का अधिग्रहण किया। दूसरा हो गया, अवध पर 1801 ईस्वी में सहायक संधि थोप दी गई थी। तीसरा हो गया, जनता के अवध के नवाब से परेशान थी, अतः उन्होंने अधिग्रहण का विरोध बड़े स्तर पर नहीं किया। तो इसका आंसर सी हो गया। इसका आंसर हो गया सी, केवल 1 और 2। तब 1 और 2। 23 नंबर, गवर्नर जनरल के वारेन हेस्टिंग के द्वारा लागू किए गए न्याय व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषता क्या थी? हर जिले में 2 अदालत बनाई गई, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत।
दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे, बिल्कुल गलत है। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन वह कलेक्टर की गिनती निगरानी में काम करते थे। तो इस हिसाब से 1 और 3 किसमें हैं? ए बी में, बी हो गया इसका आंसर। अब चलेंगे 24 नंबर पर। 24 नंबर हो गया, वारेन हेस्टिंग पर किसने इंग्लैंड में महाभियोग चलाया था? एडमंड बर्ग पर चलाया था। जिस समय बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेस्ली। अस्थायी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, अस्थायी बंदोबस्त का लाभ प्रारंभ में कंपनी को मिला, मगर बाद में उन्हें जमींदारों की अपेक्षा कम लाभ प्राप्त हुआ। ये बिल्कुल गलत है। दूसरा, अस्थायी बंदोबस्त की रकम ज्यादा होने के कई जमींदारों की जमींदारी राजस्व चुकाने में विफल होने के कारण छीन ली गई। तीसरा, किसानों के लिए व्यवस्था दोहनकारी सिद्ध हो, क्योंकि लगान की रकम बहुत ज्यादा थी, जमीन उस पर अधिकार सुरक्षित नहीं था। तो 24 का कोई नहीं, डी हो गया इसका आंसर। 27वां हो गया, मलबारी व्यवस्था लागू करते समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग। महलवारी व्यवस्था के साथ निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसमें के 1 नंबर सही, केवल 2। यह व्यवस्था महाल जो गांव का समूह होता था उससे की जाती थी। 29 नंबर क्वेश्चन है, रैयतवारी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला हो गया, सबसे पहले कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने इस व्यवस्था को लागू किया। दूसरा हो गया, भू राजस्व वसूलने की व्यवस्था किसी संस्था या जमींदारों से न करके सीधे रैयतों से किया गया। तो इसका आंसर हो गया दोनों, तो हो गया सी। बंगाल में नील विद्रोह किस वर्ष हुआ? बंगाल में नील विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो 1859 ईस्वी में। 31 नंबर क्वेश्चन हो गया, निम्न में से कौन सा आदिवासी समूह पशुपालक नहीं थे? पशुपालक नहीं थे। इसमें बैगा ही लगता है, बैगा। और उसके बाद हो गया 32 नंबर क्वेश्चन, अपने वैश्विक शासन में आदिवासियों के जीवन पर निम्नलिखित असर पड़े। इसमें पहला, आदिवासी मुखियाओं ने उनका मालिकाना हक और शासकीय शक्तियां छीन ली गई। उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियम को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। पहला गलत है। दूसरा हो गया, घुमंत काश्तकारों को एक स्थान पर रहने के लिए बाध्य करने का प्रयास किया जाए। केवल 2 सही है। अब 33 नंबर क्वेश्चन होगा, संताल विद्रोह 1910 में हुआ था। संताल विद्रोह 1910 में हुआ था। और कोल विद्रोह 1831 में। कोल विद्रोह 1831 में हुआ। वर्ली विद्रोह हुआ था 3 का डी 1940 में। 3 का डी किसमें है? सी में। तो इसका आंसर हो गया सी। बिरसा मुंडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिरसा मुंडा समाज में सुधार के पक्ष से एक स्थान पर टिकट खेती करने, समूह में रहने और मद्यपान से युवाओं को दूर करने की सलाह दिए। वे जनेऊ धारण करते थे और शुद्धता पर जोर देते थे।
सी हो गया, एक और दो। किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे? तो इसका हो गया लॉर्ड कैनिंग। कंपनी द्वारा भारत में सुधार के नाम पर ईसाई धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से कौन से कदम उठाए गए? पहला हो गया 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को जमीन और संपत्ति जुटाने की छूट दी। दूसरा हो गया 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसका प्रावधान था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो उसे पुरखों की संपत्ति पर पहले जैसा अधिकार नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर हो गया एक और दो, सी दोनों। मंगल पांडे को किस दिन फांसी दी गई थी? मंगल पांडे को तो 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। 38 नंबर क्वेश्चन हो गया, 1857 के विद्रोह के बागी उनसे संबंधित मित्रों का मिलान करना है। रानी लक्ष्मीबाई तो झांसी से लड़ी थी, झांसी से 4 का डी तो ठीक है। उसके बाद एक बी नाना साहेब कानपुर से लड़े थे, ठीक है। ब्रिटिश कद्र लखनऊ से, ठीक है। रानी अवंतीबाई लुठी राजगढ़ से, आइरक्स हो गया। तो इस हिसाब से हो गया 38 का डी आंसर हो गया। विद्रोही के सामने निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। इसमें हो गया 2 सही है, 3 सही है। पहला तो गलत है। 2, 3 तो किस में है? बी में। अब हो गया 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों के निम्नलिखित बदलाव किए। पहला हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए। एक परिषद का गठन किया जिसे इंडिया काउंसिल कहा गया। दूसरा हो गया डलहौजी के व्युत्पत्ति सिद्धांत को त्याग दिया गया और स्थानीय शासकों को दत्तक पुत्रों को सत्ता सौंपने की छूट दी गई। तीसरा हो गया अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का फैसला किया। तो इसका आंसर हो गया डी, 1 और 2, 3 तीनों सही है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? विलियम जोन्स ही होना चाहिए इसका आंसर, बिल्कुल सही, विलियम जोन्स। 42 नंबर क्वेश्चन हुआ, बनारस में हिंदू कॉलेजों की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी? तो उसका आंसर हो गया लॉर्ड कॉर्नवालिस। 43 नंबर होगा, मैकाले मिनट्स के आधार पर किस वर्ष अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम पारित किया गया? तो अधिनियम पारित किया गया 1835 ईस्वी में। 44 नंबर क्वेश्चन हुआ, 1854 के वुड डिस्पैच के संबंध में घटनाओं पर विचार। पहला हो गया वुड की नीति के प्रपत्र में यूरोपीय शिक्षा में भारतीयों को नैतिक चरित्र उतारने का तर्क दिया गया। दूसरा, वुड नीति के पत्र के आधार पर 1854 में सरकारी विभाग का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी पर सरकार का नियंत्रण किया जा सके। इस दस्तावेज में अंग्रेजी शिक्षा के व्यवहारिक लाभ का आर्थिक क्षेत्र में भी बताया गया। तो 44 का हो गया डी, 44 का आंसर हो गया डी, 44 का आंसर हो गया डी। अब 45 हो गया, 45 महात्मा गांधी के शिक्षा के संबंधी विचारों के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। पहला हो गया महात्मा गांधी की अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ थे। दूसरा हो गया उनको मुताबिक अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देगी, उन्हें सामाजिक परिवेश से कार्य देगी। तीसरा, उनके अनुसार पढ़ने लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं है। तो आंसर हो गया डी, 1 और 2 तीनों सही है। टैगोर के शिक्षा संबंधी विचारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला हो गया शिक्षा पद्धति से खुश नहीं थे।
बिल्कुल सही बात है। दूसरा, उनके अनुसार सृजनात्मक शिक्षा केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है, सही है। तीसरा हो गया, टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे, सही है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। 47 का हो गया, सती शब्द का अर्थ क्या होता है? सती शब्द का अर्थ क्या होता है? तो सती शब्द का अर्थ होता है सदाचारी महिला, सदाचारी महिला। राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला हो गया, उन्होंने कोलकाता में ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी। दूसरा हो गया, राजा राम मोहन राय पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के पक्ष में थे। तीसरा हो गया, राजा राम मोहन राय ने विधवाओं महिलाओं के समर्थन में विधवा विवाह के पक्ष में कानून बनाने की मांग की। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। 49 नंबर में हो गया, प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर किसने समाज सुधार की पहल प्रारंभ की? किसने समाज सुधार की पहल प्रारंभ की? राजा राम मोहन राय। विधवा विवाह कानून किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ? ये हो गया लॉर्ड कैनिंग। लड़कियों के लिए स्कूल खोलने वाले सुधारक उनके क्षेत्र का मिलान करें। इसका हो गया एक डी आंसर। 52 नंबर हो गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब प्रकाशित की। दूसरा हो गया, पंडित रामाबाई ने हिंदू धर्म में उपस्थिति लगभग सभी जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखी। तो इसका आंसर हो गया केवल एक। बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ये हो गया 1929 में। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए परमहंस मंडली का गठन किस वर्ष किया गया? किस वर्ष किया गया? 1840 ईस्वी में। जाति सुधार आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने पश्चिम भारत में की। दूसरा हो गया, पूर्वी बंगाल में हीरादास ठाकुर के मथुआ पंथ ने चंदाल काश्तकारों के बीच काम किया। केवल 2 आंसर होगा। ओरु जाति, ओरु मतम, ओरु देव मानुष्यम, मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, यह किसका कथन है? तो उसका हो गया श्री नारायण गुरु। 57 गुलामगिरी पुस्तक की रचना ज्योतिराव फुले ने किस वर्ष की थी? किस वर्ष की थी? 97 1873 से। प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई थी? 1867 ईस्वी में। भारत में आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? आर्म्स एक्ट 1878 ईस्वी में। इल्बर्ट बिल लागू करने के समय निम्नलिखित कथनों विचार का 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इस बिल के जरिए भारतीय अखबारों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया। केवल एक सही होगा। 61 नंबर हो गया, कांग्रेस की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित 1885 ने देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने मुंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला किया। दूसरा हो गया, संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नेहरू ब्रिटिश संसद के सदस्य रह चुके हैं। तीसरा, सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर A.O. हमू की कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो इसका आंसर हो गया 61 का डी, 1 और 2 3। स्वराज मांग की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? स्वराज मांग की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? तो हो गया केवल इसका आंसर क्या होना चाहिए? बी, गर्मपंथियों। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया? प्रशासनिक सुविधा के लिए। 1917 में घटित रूसी क्रांति
कि प्रमुख रूप से कौन से विचार निकालकर संपूर्ण विश्व में फैले। 1917 में घटित रूसी क्रांति से प्रमुख रूप से कौन से विचार निकालकर संपूर्ण विश्व में फैले, तो इसका आंसर सी होगा, समाजवाद के विचार में। 1919 के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन में जन भागीदारी बनाने के लिए निम्नलिखित कारण थे। पहला हो गया प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात महंगाई में तेजी से बढ़ोतरी, परिणाम स्वरूप जनता त्रस्त। दूसरा 1917 की रूसी क्रांति। तीसरा हो गया गांधी जी के सत्याग्रह और अहिंसा के विचार। अहिंसा के विचार, तो तीनों सही है, तो 65 का डी आंसर हो गया। 66 नंबर क्वेश्चन हो गया, रॉलेट एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को ज्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया था। दूसरा गया रॉलेट विरोध में शुरू किया गया रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। तो 1 और 2 दोनों सही हैं। 67 नंबर क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक खिलाफत आंदोलन के समय प्रारंभ हुआ, फिर भी दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया। दूसरा, असहयोग आंदोलन का मुख्य मांग स्वराज थी। तीसरा हो गया, इसमें बड़ी मात्रा में सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार किया गया, उपाधियां लौटी गई, विदेशी कपड़ों की होली चलाई गई। तो इसका आंसर हो गया डी, तीनों सही है। 68 हो गया नंबर क्वेश्चन, पंजाब में सिखों की अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। मुख्य उद्देश्य क्या था, अंग्रेजों को सहायता से गुरुद्वार में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाना। बी। 69 नंबर क्वेश्चन हो गया कि 1929 में पारित पूर्ण स्वराज प्रस्ताव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दोनों इसमें का गलत है। भगत सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें से सिर्फ 70 का सही होगा, 2 और 3 ही सही है। 2 और 3 ही सही है। 71 नंबर क्वेश्चन हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्नीस 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय सत्ता का प्रावधान किया गया। दूसरा हो गया 1937 में प्रांत विधायिका को चुनाव में कांग्रेस को 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। 1, 2 दोनों सही है। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। 1940 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो निम्नलिखित कथनों में विचार करें, वे समाजवादी विचारों वाले नेता थे। बिल्कुल सही। उन्होंने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। बिल्कुल सही है। 74 नंबर क्वेश्चन हुआ, भारतीय इतिहास में दर्ज बर्बर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग द्वारा कब प्रारंभ किया गया। 16 अगस्त 1946। मॉन्टेस्क्यू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सतकथन क्या है इसमें से, सतकथन दोनों सही है, ए और सी। द स्पिरिट ऑफ लॉज नाम पुस्तक की रचना, इस पुस्तक में सत्ता के शक्ति के विभाजन की बात लिखी गई है। 76 नंबर क्वेश्चन हो गया, फ्रांस के नेशनल असेंबली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1791 के संविधान में कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। सही है। दूसरा हो गया, नेशनल असेंबली की अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। बिल्कुल सही है। तीसरा के 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले के सभी नागरिक को वोट देने का अधिकार था। बिल्कुल गलत है। इसका आंसर सी हो गया। फ्रांस के राष्ट्रगान के साथ निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फ्रांस के राष्ट्रगान का नाम मर्सिले है। बिल्कुल सही है। गीत पहली बार सेवियो ने पेरिस की ओर कुछ करते हुए गाया। बिल्कुल सही है। सी इसका आंसर हो गया।
अब चलते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। यूरोपीय समाजवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, सही है। कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम भी समाज का ही एक स्वरूप है, सही है। तीसरा, मार्क्स का मानना है कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है, सही है। तो इसका आंसर डी होगा। खूनी रविवार के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला हो गया कि यह घटना वर्ष 1917 में घटी थी, तो गलत है। दूसरा हो गया मजदूर कार्य की अवधि घटाकर 8 घंटे करने, वेतन वृद्धि और कार्य स्थिति में सुधार की मांग कर रहे थे, केवल 2। 80 नंबर पर क्वेश्चन। जर्मन को आर्थिक संघर्ष से निकलने के लिए अमेरिकी सरकार में कौन सी योजना बनाई? कौन सी योजना बनाई? इसका उद्देश्य विश्वविद्यालय में शैक्षिक मानकों और अनुदानों को आउटपुट में सुधार करना हो गया। 82 नंबर हो गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन बायो इमेजिंग बैंक का प्राथमिक उद्देश्य है? ए, अनुसंधान उद्देश्यों की उच्च गुणवत्ता वाली जैविक छवियों को संग्रहित और साझा करना। अब हम 83 नंबर क्वेश्चन करेंगे। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित काउंटर ड्रोन सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, केवल 2। तो बी हो गया। इसका उद्देश्य पारंपरिक विमानों और मिसाइलों के खिलाफ हवाई सुरक्षा प्रदान करना। 84 में भारतीय न्याय संहिता 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर केवल 1 होगा। भारतीय न्याय संहिता के धारा 106 हिटलर मानो अधिकतम 10 साल की सजा, ये गलत हो गया। निम्नलिखित में किस अनाज का भारत का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? निम्नलिखित में किस अनाज का भारत सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक भी है? चावल। विकसित भारत में संकल्प यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें केवल 2 सही होगा, बी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान PM गरीब कल्याण अन्न योजना के दीनदयाल अंत्योदय योजना पर फोकस किया जा रहा है। 87 नंबर कुछ क्वेश्चन हुआ। भारत में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में कितने कथन सही हैं? तो इसका आंसर डी होगा, कोई नहीं, इसमें सब गलत है। 88 नंबर हुआ। निम्नलिखित में कौन सा निकाय देश के बीच कानूनी विवादों को निपटाने और संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, विशेष एजेंसियों द्वारा संदर्भित कानूनी प्रश्नों पर सलाहकार राय देने के लिए जिम्मेदार है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ। 89 नंबर। विमान में उड़ान ड्यूटी समय सीमा FDTL का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर भी हो गया, चालक दल के सदस्य ड्यूटी पर रहने के लिए कुल समय को सीमित करने के लिए, जिसमें उड़ान और गैर उड़ान दोनों कर्तव्य शामिल हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो हो गया अरुणाचल प्रदेश। लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में कौन सा पद लेगा? तो हो गया, नहीं, ये गलती जवाब, मुझे लगता है ये गलत जवाब, गलत क्वेश्चन। आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन गलत। भारत के पहले डॉग स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है? किस टाइगर रिजर्व को मिला है? पेंच टाइगर रिजर्व। तीसरा, दूरसंचार अधिनियम के 2023 के तहत निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर 1, 2 सही है। यह लचीले स्पेक्ट्रम आवंटन विधियों को परिचय देता है जो संचार प्रौद्योगिकी की प्रभावी तकनीक के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा, अधिनियम बाजार को सघनता कम करने के लिए निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धा के समर्थन के लिए कार्यात्मक वित्तकरण को बढ़ावा देगा।
स्वच्छ संरक्षण पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका क्वेश्चन का आंसर होगा सी, केवल 1 और 3। स्वच्छ संरक्षण भारत भर के शहरों कस्बों में स्वच्छता और सफाई और स्वास्थ्य रक्षा का यह वार्षिक सर्वेक्षण है। तीसरा हो गया स्वच्छ सर्वेक्षण आवास शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वयन भागीदार के रूप में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया किसी के साथ आयोजित किया जाता है। 95 नंबर क्वेश्चन हो गया ग्रीन फ्यूल्स एयरलाइंस इंडिया के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो गया डी, 1 और 2, 3 तीनों सही। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें फसल में उपरोक्त जलवायु परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। इसके लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता है। आदर्श विकास तापमान 18 से 30 की सीमा के भीतर होना चाहिए। हल्की ठंड को सहन कर सके। इसके तटस्थ पीएच वाली अच्छी जल निकाय दोमट मिट्टी उगाया जाना चाहिए। तो इसके अनुसार होना चाहिए बी, दाल। दाल हो गया आंसर इसका, दाल। अब हो गया निम्नलिखित कथनों पर विचार करें 97 नंबर। तो इसका आंसर हो गया ए, केवल 1 होगा। बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन डीप सी प्रोजेक्ट किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? 98 का सी, ONGC। पीएम मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया? किस शहर में किया? ये हो गया बी, नासिक में। किस शहर में किया? हाँ, बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन डीप सी प्रोजेक्ट किसके द्वारा संचालित किया जा रहा था? तो इसका आंसर सी, ONGC हो गया। 99 नंबर हुआ पीएम मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया? तो ये हो गया नासिक। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर हो गया ए, विशाखापट्टनम। आप लोग प्रशांत एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगले हिस्ट्री के तीसरे सेट के कल ही फिर तीसरा सेट आएगा। तब तक आप लोग वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।